मूवी की शुरू मूवी के स्टार्ट में विल को दिखाया जाता है जो कि दो सुपर हीरो का बेटा होता है। उसके मॉम डैड सुपर दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी बहुत बड़ा सुपर हीरो बने। आज विल का स्काई हाई में पहला दिन था और ये एक सुपर हीरो का स्कूल था। स्कूल से पहले इसके डैड को स्कूल के मेयर की कॉल आती है और उन्हें विल की मॉम के साथ दुनिया को बचाने जाना होता है और वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम पहले लड़के हो जिनके मॉम और डैड दोनों शिपर हो रहे हैं, इसलिए तुमने इस बात का कभी गौर नहीं करा। और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड लिली के साथ अपने मॉम डैड को न्यूज़ में देखना होता है जो एक रोबोट के साथ लड़े होते हैं। रोबोट को हराने के बाद उसके डैड उसका सर एक याद के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हमें स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें विल को बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है क्योंकि उसके मॉम और डैड एक सुपर हीरो हैं। उसके बाद वो जब बस में बैठते हैं और आखिरी लड़का जब बस में बैठता है तो वो क्या देखते हैं कि बस एक पुल से गुजरती हुई एक खाई में गिर जाती है और अचानक उस सब बच्चे डर जाते हैं और अचानक उसके पर निकल जाते हैं और वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है क्योंकि स्काई हाई आसमान में था और ये सबसे छुपाया गया था ताकि विलेन इस पर हमला ना कर सके। और जब सब बच्चे स्काई हाई में आते हैं क्या देखते हैं कि हर तरफ सुपर हीरो बच्चे हैं जिनमें से कोई उड़ रहा है और किसी की आंखों से लेजर निकल रही है और कोई अपनी शक्तियों से दूसरे को जमा रहा है और कुछ लड़कियां उन नए बच्चों का वेलकम कर रही हैं और जो उन्हें आखिर में पता लगता है वो एक ही लड़की है जो अपना डुप्लीकेट बना सकती है। हर स्कूल की तरह इस स्कूल में भी कुछ गंदे लड़के हैं जो कि इन सबको तंग करते हैं और इनके आसपास घूमकर इनसे 15-15 डॉलर स्टूडेंट फीस के ज़रिए निकाल लेते हैं। और यहाँ इनकी लीडर ग्वेन आ जाती है और वो इनको यहाँ से भगा जाती है। विल इसे देखकर मदहोश हो जाते हैं जिससे लिली को बहुत ही बुरा फील होता है। इसके बाद हम क्लास देखते हैं जिसमें सबसे पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता है कि उनमें क्या-क्या पावर है। हर बच्चा स्टेज पे आकर अपनी-अपनी पावर दिखा रहता है। कोई बच्चा अचानक पत्थर में बदल जाता है और हर चीज़ को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद विल आता है और वो अपने टीचर को बताता है कि उसमें वो खुद नहीं जानता कि उसमें क्या पावर है। टीचर ये बात नहीं मानता और उस पर एक गाड़ी को गिरा देता है। गाड़ी पे के गिरते ही विल को कुछ नहीं होता क्योंकि वो अचानक तभी ही लेट जाता है। इसके बाद विल को केक बच्चों में शामिल कर दिया जाता है और नर्स के पास भेज जाता है। नर्स उसे कहती है कि शायद तुम कभी भी कोई सुपर हीरो ना बन सकते हो। वो घर आके ये बात अपने मॉम डैड को बताना चाहता है लेकिन उसके डैड बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और वो इसे अपने सीक्रेट रूम में ले जाकर उसे अपनी पुरानी और सब विलन्स के बॉडी पार्ट्स दिखाने लग जाते हैं और वहाँ वही सर होता है जिस रोबोट को ना मार देता है। उस सर के अंदर एक हिडन कैमरा होता है जिसमें 2 एलियंस इन दोनों पर इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट किया जाता है और विल अपने केक स्टूडेंट के साथ क्लास में होता है जहाँ उन्हें केक स्टूडेंट होने की ट्रेनिंग दी जाती है और एक टीचर आता है जो कि विल के डैड का केक होता है। और वो उसके डैड ने उसे ये कभी नहीं बताया होता। इनमें से एक बच्चा पूछता है क्या हमें अपना सुपर हीरो चुनने और सुपर कॉस्ट्यूम चुनने की परमिशन मिलती है। वो कहते हैं कि यहाँ किसी को कोई सुपर हीरो चुनने और देखने की ज़रूरत है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है जिनमें स्पाइडरमैन वगैरह जैसी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और कॉस्ट्यूम चेंज करने का भी तरीका बताया जाता है। इसके बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है और सीन विल के घर पर शिफ्ट किया जाता है जहाँ उसके सबके एक स्टूडेंट होते हैं और विल के डैड उनसे उनकी सुपर पावर्स में पूछते हैं और वो जानकर बहुत ही सैड होते हैं कि विल के सारे फ्रेंड्स केक हैं। वो कहता है केक होने में कोई बुराई नहीं लेकिन हम सबको अपनी पावर जाननी चाहिए और और यहाँ विल उसे अपने डैड को बताता है कि वो भी केक स्टूडेंट है और उसमें कोई पावर नहीं। ये सुनकर उसके डैड बहुत ही गुस्सा होते हैं और सब चीज़ों को पटक कर नीचे फेंक देते हैं और विल के डैड इसमें उस टीचर की ही गलती निकालते हैं और उसे कॉल करने लग जाते हैं। विल कहता है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं, ये सच है कि मुझ में कोई पावर नहीं। और इसी गुस्से में विल के डैड वो फ़ोन तोड़ देते हैं और विल उन्हें समझाता है कि केक होने में कोई बुराई नहीं और मुझे फ़ख्र है केक होने पर। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विल के डैड उसकी मॉम के पास जाते हैं और वो उन्हें दिलासा देने लग जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस बस की तरह जिसमें वो गंदे बच्चे बस ड्राइवर को तंग कर रहे होते हैं और फिर वहाँ आकर उसे बचा लेता है जिसकी वजह से वो लड़के उस पर गुस्सा होते हैं और ब्रेक टाइम उसका कैंटीन में उसे गिरा देते हैं और वो एक पेलन नामी लड़के पर गिर जाता है जो जिसके डैड को विल के डैड ने जेल में डाल दिया गया होता है क्योंकि वो विलन होते हैं। पेलन उसे मारना शुरू कर देता है और आग से उसे जलाने की कोशिश कर देता है।
है। विल खुद को बचाते हुए बेंचेस टेबल्स के नीचे होते हुए जा रहा होता है और विल के एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए आते हैं। वेलन उन पर गुस्सा होकर उन पर आग चलाने लगता है कि विल वहीं डेस्क उठाकर और साथ ही वेलन को उठाकर उसे पटक एक साइड पे मार देता है, जिसकी वजह से वेल बेहोश हो जाता है और फिर उसकी तरफ आकर उस पर आग झपट करने लग जाता है और वेल उसे फायर ब्रिगेड से बुझा लेता है। वहीं प्रिंसिपल आकर उन दोनों को पनिशमेंट के रूम में ले जाती है और उन्हें एक पनिशमेंट देती है। विल उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। विल जब घर आता है तो उसके डैड उसकी पावर का सुनकर बहुत खुश होते हैं और इसे एक गिफ्ट देते हैं और इसी दौरान वो हेड से 2 एलियंस भी उन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद उसकी क्लास की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहां विल को सुपर हीरो की क्लास में भेज दिया जाता है और वहां ग्वेन भी होती है जिसे वो पसंद करता है। वो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे होते हैं। ग्वेन के पास सुपर पावर्स होती हैं, इसलिए वो और सब कुछ ठीक कर देती है। इसके बाद ब्रेक टाइम वो ग्वेन लोगों के साथ खाना खा रहा होता है और अपने केन फ्रेंड्स को भी बुलाता है, लेकिन सुपर हीरो फ्रेंड्स उन्हें अपने साथ बैठने नहीं देते और जिसका उसे बहुत बुरा लगता है। वो लैला को अपने साथ उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाता है। और वो रेडी हो जाती है और उसका एक एक फ्रेंड हेल्प के लिए बुलाता है और वो देखता है कि गंदे बच्चे उसको कैबिन में बंद कर रहे होते हैं और वो उन्हें बचाता है। और तो उसके एक फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम लोग इसके साथ गेम खेलो, अगर विल जीत गया तो तुम लोग कभी इसके रास्ते में ना आओगे। इसके बाद गेम स्टार्ट कर दी जाती है, जहाँ एक डमी को बचाना होता है और विलन बच्चे और सुपर हीरो बच्चे अलग-अलग पार्ट्स में होते हैं। विल के साथ वेलन होता है। गेम स्टार्ट कर दी जाती है और इनका टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। विलन बच्चे विल को वही मारना शुरू कर देते हैं। विल एक हाथ मारता है और एक बच्चे को वही मारकर उसे बांध देता है और इधर देखता है कि वेलन भी अपनी आग से दूसरे बच्चे को मार रहा होता है, लेकिन वो अचानक टाइमर को की तरफ देखता है, टाइम बिल्कुल कम रह जाता है। तो वो विलन बचा वेलन की तरफ आके घूमना शुरू करता है और ऑक्सीजन ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। विल उसे देखकर वेलन को बचाता है और उसे विलन बच्चे को वहां से मार देता है और उस डमी को भी बचा लेता है और यहाँ हीरो बच्चे जीत जाते हैं, जिसकी वजह से सब बहुत खुश होते हैं। और जब विल घर आता है तो वहाँ वो ग्वेन को देखकर बहुत खुश होता है और वो सब डिनर में भी साथ करते हैं और ग्वेन वहाँ इसके पेरेंट्स को स्पेशल इनविटेशन कार्ड देती है डांस पार्टी के लिए। और इधर लैला भी उसका वेट उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में कर रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, जहाँ एक वेटर आता है जो और कोई नहीं जबकि वेलन होता है। वो दोनों आपस में काफी बातें करने लग जाते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद सीन नेक्स्ट डे पे फिक्स किया जाता है, जहाँ विल और लैला आपस में मिल रहे होते हैं। लैला उसे अपने डांस पार्टनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन विल उसे एक्साइटमेंट में कहता है कि मेरे साथ ग्वेन डांस पे जाएगी। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और उसी खुश में खुश हो जाती है और उसे बहुत काम बात करना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि मैं वेलन के साथ डांस पार्टी में जाऊंगी। वो वेलन को डांस पार्टी के लिए कहती है तो वेलन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि इससे विल को बहुत बुरा फील होगा। यहाँ उसके कई फ्रेंड्स आकर उसके आसपास पहुंच जाते हैं और वेलन भी मान जाता है, क्योंकि वो विल को बुरा फील करवाना चाहता था। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ग्वेन विल के घर आती है और विल के घर में पार्टी होती है, जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। विल वहाँ ग्वेन को अपने सीक्रेट रूम में ले जाकर उसके साथ किस कर रहा होता है, तो अचानक वहाँ से एक गन गायब हो जाती है। इधर लैला भी आ जाती है और ग्वेन उसकी इंसल्ट करके और उसे वहां से बचा देती है। विल को यह बहुत बुरा लगता है और वो उसको भी वहां से भगा देते हैं। उसके साथ ब्रेकअप करके बाकी सब हीरोज को भी वहां से भगा देता है और रेस्टोरेंट में लैला का इंतजार कर रहा था और उसके लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो उससे आकर मिले। इसके बाद सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उसके मोहम्मद डैड आते हैं और उसे पार्टी का कहते हैं और वो अपने मोम एंड डैड की सीक्रेट डायरी पढ़ रहा होता है, जहाँ उसे काफ़ी कुछ मालूम होता है और उसे नज़र आता है कि वहाँ से एक गन गायब है। जिसके बाद वो ड्राइवर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे स्कूल ले जाइए। इधर गवर्नर ने खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल फील करवा कर अपना कॉस्ट्यूम पहन जाती है और उस गन के ज़रिए सब हीरोज़ को बेबी बनाना शुरू कर देती है और हर तरफ अफरा तफरी मचा देती है। यहाँ गंदे बच्चे भी सब केक्स और हीरो वगैरह को बांध देते हैं और उसके कुछ फ्रेंड्स वहाँ से बच कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड्स को सॉरी कहता है और सबको बचाने में शुरू कर देता है। विल वहाँ से ग्वेन की तरफ भागता है और उससे जाके लड़ाई शुरू कर देता है। ग्वेन यहाँ कहती है कि मैं इन विलन्स की एक अलग टीम बनाऊंगी और स्काई हाई स्कूल को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी और इन विलन्स की टीम बनाऊंगी। इसके बाद क्या दिखाया जाता है कि विल वहाँ आ जाता है और
उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन उसे खिड़कियों से पार बाहर फेंक देती है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो रही होती है। इधर सबके एक स्टूडेंट्स भी उन गंदे बच्चों को मार देते हैं और वो कहते हैं कि ग्वेन ने स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे काफ़ी देर में ये स्कूल नीचे गिर जाएगा। इधर काफ़ी लड़ाई हो रही होती है और ग्वेन विल को स्कूल के नीचे फेंक देती है और वो हवा में उड़ना लग जाता है और ग्वेन को फेंक देता है। इधर ड्राइवर भी दूसरे एलियन को मार देता है जो बेबीज को ट्रांसफर कर रहा होता है। ग्वेन अपने गन के जरिए उस स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देती है और नीचे से विल उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इस स्कूल को रोक सके। वो काफ़ी कोशिश करता है और इधर उसके एक स्टूडेंट्स भी उस स्कूल को अनडिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो स्कूल बच जाता है। वो उसे वापस स्काई में ले जाता है और उसे सही सलामत उसकी जगह पर रख देता है। सब लोग बेबी से दोबारा अपने रियल हीरोज में आ जाते हैं और यहाँ सब कहते हैं कि केक होना कोई बुराई नहीं है और सब एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं।